बंद कर देते हैं और जिस स्विच को ऑन कर दिया उस कमरे में रोशनी आ गई, आप प्रवेश कर गए। सिंपल सी बात है। अब आप सोचिए, महात्मा बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, आप अपने आप को भी प्रकाशित करो। विवेकानंद जी ने कहा स्वयं को जगाओ। तो हमारी जागृति कैसे आएगी? जैसे हमने घर में प्रवेश, अंधकार में प्रवेश करने से पहले एक स्विच ऑन किया और पूरे घर में प्रकाश कर लिया, उसी तरह से जब हम शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारा होता है आज्ञा चक्र पे। हमने जैसे अपने आज्ञा चक्र को स्पर्श किया तो ये हमारी एक पहली स्विच दब गई। और आज्ञा चक्र जो है हमारे शरीर का सूर्य होता है, ये हमारा पूरा ब्रह्म पिंड है, ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सूर्य है, चराचर को प्रकाश दे रहा है, वैसे ही हमारा ये जो सूर्य है, ये पिंड है, वहां पे स्थित ये सूर्य है, जैसे हमने स्पर्श कर लिया वो हमारा सूर्य जागृत हो गया। और जब सूर्य जागृत हुआ तो ये पूरे ब्रह्म पिंड में प्रकाश पैदा कर गया, एनर्जी शुरू हो गई पैदा होनी। अब एनर्जी को महसूस किया जाता है। प्रकृति की जितनी सत्ताएं हैं वो सब महसूस की जाती है, दिखती नहीं, क्योंकि प्रकृति परमात्मा ही नहीं दिखता है। हमारे यहाँ रामायण में भी महाराष्ट्र गोस्वामी जी ने कहा बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, वही ब्रह्म है। तो बिना हाथ के सब कुछ कर ले, बिना पैर के सब कुछ माप ले, बिना आंखों के सब कुछ देख ले, वो ब्रह्म है। तो यहाँ भी जो हमारी ब्रह्म चेतनाएं हैं वो दिखती नहीं है। जैसे हम लोग करंट ले रहे हैं ना, लाइट जला रहे हैं, लेकिन करंट दिखता नहीं है, क्योंकि छूने पे एहसास करा देती है कि मैं हूं। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जीवन के लिए, हवा दिखती नहीं है, लेकिन सांस में मुझे एहसास कराती है। वैसे हमने आज्ञा चक्र को स्पर्श किया तो एनर्जी मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन एहसास कराती है। एहसास कैसे कराती है? जैसे सोलर पैनल हमने स्टोर किया, आपको दिख तो नहीं रही है, लेकिन स्टोर है, क्योंकि उसका प्रयोग आप दोबारा कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है। उसी तरह से हम एनर्जी को अपने गेन करना शुरू कर दिए। जैसे हमने आज्ञा चक्र को स्पर्श किया और ध्यान उस पर केंद्रित किया, तो ये मेरे पूरे ब्रह्म पिंड को प्रकाशित करती है। अब उस प्रकाश को मुझे पूरे शरीर में महसूस करना चाहिए। धीरे धीरे जब हम पूरे शरीर में उस प्रकाश को रियलाइज करते हैं तो सर से लेकर के पांव तक मेरा फुल एनर्जेटिक हो जाता है, फुल चार्ज हो जाता है और एनर्जी की असीमित प्रवाह होती है। ये मुझे महसूस करना है। जैसे आपने लाइट को महसूस किया, वायु को महसूस किया, वैसे आप सूर्य की एनर्जी को महसूस करिए, तो पूरा शरीर हमारा एनर्जेटिक हो जाता है। शरीर की एक एक रोम तक ऊर्जा हमारी प्रस्फुटित हो जाती है और वो ऊर्जा जो सूर्य की ऊर्जा है, हमारे सूर्य की, बहुत प्रभावशाली होती है। अब पूरा शरीर मेरा एनर्जेटिक हो गया। अब जब शरीर को भी उस ऊर्जा को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। शरीर में क्षमता नहीं है, शरीर फट जाएगा। तो दूसरा ध्यान हम लोग करते हैं मूलाधार पर। मूलाधार हमारे स्पाइन का जो हमारी रीढ़ है, रीढ़ का सबसे निचला हिस्सा जो गुहाद्वार होता है वही होता है और उसका कलर होता है लाल कलर का। जब अपने ध्यान में आप यहाँ आज्ञा चक्र में लाल कलर को लीजिए और मूलाधार पे ध्यान करिए, तो पूरा आपके आसमान में लालिमा छा जाएगी, तो अंदर छा जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रह्मपिंड है, यहाँ लालिमा छा जाएगी। तो लालिमा में ताकत होती है, बहुत पावरफुल होती है। भगवान ऐसी शक्ति है, भगवान सूर्य की पिंड, वो सबको अपने में समाहित कर लेती है और सबको ऊर्जा प्रदान करती है। तो जब आपने लाल पिंड को धारण कर लिया तो वो सूर्य आपका मूलाधार में पहुंच गया और मूलाधार से हमारी 3 नाड़ियां निकलती हैं, टेढ़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन 3 नाड़ियों से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां, मतलब शरीर की संपूर्ण नाड़ियां, जिसको आप नस कहते हैं, संपूर्ण नसें जुड़ी होती हैं और इस शरीर को खुराक, भोजन, नाड़ियां ही पहुंचाती हैं। तो पैर से लेकर सहस्रार तक केवल मूलाधार पर ध्यान करने मात्र से हमारी 72,000 नाड़ियों को खुराक पहुंच गया, ऊर्जा पहुंच गई। और जब ऊर्जा पहुंच जाती है तो 2 ही दिक्कतें आती है हमारे यहाँ, या तो नाड़ी में नाड़ी विकार हो, मतलब नसों में दिक्कतें आती हैं, ब्लड के ऊपर खून की अवरुद्धता हो जाती है, और या वायु संचार में विकार आता है ऑक्सीजन लेने में,
यही दो हमारे बीमारी के मूल कारण हैं। अगर हमारे शरीर में अभी जरा सा किसी ब्लड में नसों में ब्लड रुक जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, अटैक आ जाएगी, आदमी खत्म हो जाता है। और अगर हमारे श्वास में वात पित्त कफ में कोई दोष हो जाए, प्रदोष में, तो शरीर हमारा बिगड़ जाता है, गैस हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, खांसी आ जाएगी, जुकाम आ जाएगा, नजला हो जाएगा, है ना, आंख भर आएगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो वायु संचार और ब्लड संचार हमारा सही हो तो हम आरोग्य हो जाते हैं। और वो दोनों संभव कब होते हैं? जब मूलाधार पे ध्यान करते हैं। आप कल्पना करिए कि आपको फीवर हो गया और एक डॉक्टर आया, आप एक नाड़ी को पकड़ता है, एक नाड़ी को पकड़ा और उसको रोग पता चल गई, उसने आपको एक मेडिसिन दे दिया, एक कैप्सूल दे दिया। कैप्सूल को आपने खाया, कैप्सूल पेट में खुला, जो उसके वाष्प होते हैं, जो उसकी एनर्जी होती है, वो आपकी नाड़ियों में प्रवाहित हो जाती है नसों में, और वो जो ब्लड सर्कुलेशन कहीं रुका होता है उसको ठीक कर देती है। वहां क्या गया? उस कैप्सूल के माध्यम से एक एनर्जी चली गई। अब आप सोचिए, एक डॉक्टर आपकी एक नाड़ी को पकड़ करके एक कैप्सूल देकर के आपको थोड़ी सी एनर्जी देकर के आपकी नाड़ी को की अवरुद्धता खत्म कर सकता है। तो आपने अपनी ध्यान प्रज्ञा से मूलाधार पर ध्यान करके अपनी 72,000 नाड़ियों को पकड़ करके एक साथ सूर्य की ऊर्जा को 72,000 नाड़ियों को दे दिया आपने, तो एक साथ आपने 72,000 डॉक्टरों के बराबर काम कर लिया। ये हमारे एक ध्यान की ताकत है। तो ये दो ध्यान हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ध्यान सहस्त्रार्थ से होना चाहिए। यहां से हमारी स्पिरिचुअल शक्ति आती है, आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि अब हमारे अंदर झेलने की बड़ी ताकत हो गई। हमारे पूरे शरीर में एनर्जी व्याप्त है, पूरी नाड़ियों में हमारी एकाग्रता हो गई, पूरी नाड़ियां हमारी चैतन्य अवस्था में हो गई। अब हमको चाहिए कि असीमित शक्ति चाहिए राष्ट्र के कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए, कि कोई कार्य रुक न सके। तो असीमित शक्ति के लिए परम सत्ता के पास जाना पड़ता है, जो परमात्मा है, वही दे सकता है, क्योंकि वही असीमित शक्ति है, कहीं से मांगने की जरूरत नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने सहस्त्रार्थ में, लास्ट स्टेज में। हमने शिखाएं बनाई हुई थी, शिखाओं का भी जो है प्रभाव साधारण नहीं था। शिखाएं हमारी साधारण तौर पे नहीं बनाई गई। शिखाओं की कनेक्टिविटी हमारी सीधा परमात्मा से। लास्ट चक्र मेरा होता है सहस्त्रार्थ। तो सहस्त्रार्थ पर मैं अभी चंदन के बारे में पूरी बात, आधे घंटे से हम लोग की स्पीच चल रही थी, बात था, अभी चोटी पे आ गया। तो जो चोटी की हमारी प्राथमिकता थी, साधारण रूप से सनातन धर्म ने चोटी का आविष्कार नहीं किया। वेद की शक्ति को, हमारी सबसे जो स्पिरिचुअल ताकत को धारण करने की हमने चोटी बनाई। चोटी हमारा क्या था? हमारे यहाँ 32 ऐसे मैग्नेट पॉइंट होते हैं। अभी जो मैं एक्यूप्रेशर की बात कर रहा था कि आपने यहाँ पे स्पर्श कर लिया तो आपको ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये हमारे इस मूवमेंट में यहाँ 32 हमारे यहाँ गुरु जी शिखाओं को रखने का गोमुखाकार शिखा खुद के बराबर। तो यहाँ पे 32 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, पूरी पॉइंट्स हमारी कवर हो, इसलिए इतनी लंबी चोटी रखी जाती थी। हमारी 32 पॉइंट को प्रभाव कैसे पड़े, उसलिए हमने शिखाएं रखी। माताओं को हमारे पूर्वजों ने जाने अनजाने में उस स्पिरिचुअल शक्ति से जुड़ने के लिए चोटी बना दी कि वो कम से कम एक बार दिन में अपनी चोटी को स्पर्श करें, और स्पर्श करने से हम उस परम सत्ता से जुड़ सके, मतलब हमारी 32 पॉइंट सत्ता को धारण कर सके। अब आप परिकल्पना करिए, मैं आपके आधुनिक युग में आता हूं, जिस मोबाइल को आप लेकर के हाथ में बैठे हैं, ये सुनता किसका है? ये केवल मेरी मेमोरी को सुनता है। मेरी मेमोरी ने सोचा कि पंडित जी को कॉल करनी है, तो हमारा हाथ जो क्रिया करता है, या वो भी सोचा है, मेरी मेमोरी ने इनको सोचा तो इनका नंबर डायल हो गया। अब नंबर तो डायल हो गया, लेकिन ये नंबर सीधा नहीं जाता है वार्ता करने के लिए, वो सीधा जाता है सैटेलाइट के पास, अंतरिक्ष में जाती है आपकी मोबाइल की ध्वनि जो वेव है। अब वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट के पास जब पहुंचती है, तो सैटेलाइट किसको सोचता है? सैटेलाइट भी मेरी मेमोरी को सोचता है कि हमने क्या सोचा था। तो जब हमारी मेमोरी से आगे मोबाइल से नहीं कनेक्ट हो रही, मेरी मेमोरी से कनेक्ट हो रही है, तो पता लगा उसको कि मैंने आपको पंडित जी को कॉल लगाया है, तो वो आपके वेव से मेरे वेव को जोड़ती है।
और मेरी आपकी वार्ता हो जाती है। अब आप परिकल्पना करिए कि मेरे बनाए हुए इस लोहे के डिवाइस में और मेरी बनाई हुई सैटेलाइट में जो अंतरिक्ष में है, वो भी मैंने भेजा है, इतनी ताकत है कि वो मेरी मेमोरी को पढ़ करके एक दूसरे से दूर बैठा हुआ व्यक्ति उससे वार्ता कर सकता है। तो जो प्रकृति का परमात्मा का बनाया हुआ ये डिवाइस है 3.5 हाथ का, और प्रकृति की बनाई हुई जो ब्रह्मपिंड वाली डिवाइस जो है सैटेलाइट है, अगर हमारी चेतना हमारे जो है बीज उस ब्रह्मपिंड से जुड़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी शक्ति कितनी असाधारण हो गई है। लेकिन रीजन क्या है? डिवाइस भरोसा, स्वयं भरोसा नहीं। पहले हमारे घरों में टेलीविजन हुआ करते थे, एंटीना घुमाते थे हम लोग। टेलीविजन में चित्र नहीं आता था तो छत पे जाकर के हम लोग एंटीना घुमाते थे। एंटीना क्या करता था? एंटीना प्रकृति के वेव को, प्रकृति के तरंगों को पकड़ता था, और जब तरंगे मैच हो जाती थी तो टेलीविजन में चित्र आ जाता था। अब वो टेलीविजन किसकी सुनता था? मेरी मेमोरी की। मेरी मेमोरी ने सोचा कि मुझे एफएम देखना है, तो रिमोट क्या है? रिमोट भी वाइब्रेशन से चलता है, वेव से ही। वो वही दिखाएगा जो मेरी मेमोरी सोच रही है। और घटना हो रही दिल्ली में, बैठ के मैं यहां देख रहा हूं, किसके माध्यम से? वेव के माध्यम से। वेव को कनेक्ट किसने किया? तरंगों ने। तरंग कहां से कनेक्ट हुआ? एंटीना से। और ये सब लोहे की बनाई हुई मेरी डिवाइस है, और मैं जो चाह रहा हूं वही टेलीविजन दिखा रहा हूं लोहे के चित्र में। अब आप परिकल्पना करिए कि मेरा वेव अगर जुड़ जाए, मेरी एंटीना ये मेरे 32 पॉइंट अगर परमात्मा से जुड़ जाए, तो ये मेरा हृदय जो है ना, ये टेलीविजन बन जाएगा। हम आंख बंद करके यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। यही हमारे योग की सहूलियत गुरुकुल में शुरू करा दिया है। हमारा कनेक्टिविटी ये मेन सहस्त्रार्थ हो जाती है। जब हमारी 32 पॉइंट परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम परमात्मा से सीधा साक्षात्कार करने लगते हैं। और परमात्मा कौन है? परमात्मा ब्रह्म तत्व है, परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा सुख का सागर है। हम नदी है, परमात्मा सिंधु है। और आप सिंधु के पास पहुंच करके आपको जो चाहिए, आपने अनाहत में जो सोचा है, अनाहत हमारा चौथा ध्यान होता है, तीसरा ध्यान हम अनाहत में कराते हैं संकल्प शक्ति के लिए। अनाहत का जो हमारा ध्यान होता है, हम लोग शास्त्रार्थ बोले अनाहत में ध्यान कराते हैं। अनाहत की स्पिरिचुअल ताकत ये होती है कि अपने हाथ में जल ले लिया आपने और अनाहत पर ध्यान कर लिया। अनाहत सिद्धि मंत्र का जाप कराता है ये, और ध्यान कर लिया कि ये जो मेरा जल है ये औषधि बन जाए। जैसे होता ना, ऋषि ने कोई प्रसाद, आपकी काया पलट हो गई, आपकी सारी बीमारियां दूर हो गई। ये क्या करते थे? वो सिर्फ अनाहत पर ध्यान करके आपको जल दे दिए, परिवर्तन हो गया आपको। तो सीधा हमारा वो स्पिरिचुअल ताकत हम अपने संकल्प को यहाँ पे ले जाते हैं, तो जो वहां सोचते हैं वो प्रकृति सत्ता में पूर्ण हो जाती है। इसलिए ये हमारे 4 बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। एनर्जी के लिए मूलाधार पर कभी थकावट नहीं आएगी आपको, और नाड़ियों की सक्रियता बनी रहेगी। और शरीर की एनर्जी के लिए मूलाधार आज्ञा चक्र पर ध्यान, संकल्प सिद्धि के लिए अनाहत पर ध्यान, और प्राकृतिक सत्ता को धारण करने के लिए सहस्त्रार्थ पर ध्यान।